तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है और आपको गारंटी देता हूं 100% सीख कर ही जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दे सकूं। अब टॉपिक क्या है आज का, और देखिए बहुत बार मुझे कमेंट्स आते रहती हैं कि सर्किट में जो कैपेसिटर यूज होते हैं इस तरीके के, अगर वो फट जाते हैं या अगर वो ब्लास्ट हो जाते हैं, उसके ब्लास्टिंग के टाइम पे क्या होता है, कभी कभी ये पन्नी भी उतर जाती है, ये भी गल जाती है। अगर ये इसकी पन्नी भी गल जाए और इसकी वैल्यू मिट जाए तो हम यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, ये कैसे हम पता करें। सपोज यहाँ पर 400 वोल्ट, सॉरी 450 वोल्ट 47 माइक्रोफेट का कैपेसिटर है और ये ब्लास्ट हो जाए, इसकी जगह पे अब हमें कैसे पता चलेगा। वैसे जो इस फील्ड पे पुराने हैं उनको तो पता है कि कहाँ पर किस वैल्यू का लगना है। जो इस फील्ड पे नए हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको कैसे पता करना है कि यहाँ पर किस वैल्यू का लगना है। बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिकल के साथ में बताऊंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इस सर्किट को मैं ऑन करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ पर देखिए अलग अलग ये ऑन हो चुका है सर्किट, और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर, और कभी भी देखिए अलग अलग वैल्यू के अलग अलग माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर आपके हर जगह पे अलग अलग जगह पे लगे होंगे। सेम वैल्यू का कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया होगा। हाँ इतना है कि अलग अलग कलर के भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि अलग अलग कलर के ये अलग अलग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उनको अलग अलग कलर का इस तरीके से बनाया गया। कोई ब्लू कलर का भी इस तरीके का होता है, कोई ग्रीन का हो, कोई ब्लैक हो, तो उस पर मत जाइए वैल्यू। और हाँ कभी कभी आपने एक चीज और देखी होगी कि साइज का भी डिफरेंस रहता है। किसी किसी में 47 माइक्रोफेरेड का 450 वोल्ट का इतना सा रहता है, किसी में बड़ा होता है, किसी में छोटा सा होता है। ये देखिए ये भी 400 450 वोल्ट का है और ये भी 400 वोल्ट का है। तो अंतर इसमें देखिए साइज का भी है। काफी बार साइज के भी देखिए सर्किट में अगर स्पेस है तो बड़े साइज का भी इसमें डाल देते हैं, स्पेस नहीं हो तो छोटे साइज का भी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ये तो रहा कुछ चीजें जो मैंने आपको बता दी। और दूसरी चीज है ये जो कैपेसिटर होते हैं। अच्छा एक सवाल आप लोगों के लिए, इस तरीके के जो कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, ये वाले जिनमें प्लस माइनस होता है, उन कैपेसिटर को क्या कहा जाता है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। हमेशा मैं बताता रहता हूं, आज आपकी बारी है कि इन कैप्चर को क्या कहा जाता है। कुछ सवाल होना चाहिए, तभी तो आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे ना। कमेंट सेक्शन पूरा खाली रहता है। तो बताइएगा जरूर, वीडियो लाइक नहीं किया तो कर लेना अगर पसंद आए तो। अब यहाँ पर इन कैप्चर में एक खास चीज क्या होती है, प्लस माइनस का भी एक बड़ा इसमें रोल रहता है। जैसे नॉर्मली हम अदर कैप्चर की बात करें तो इनको हम कैसे भी सर्किट में लगा सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी, इसको उनको किसी को भी, बट इनको हमेशा प्लस माइनस देख कर ही लगाया जाता है। गलत लगाओगे तो तुरंत फट जाएगा। और इसके साथ में इन जो कैपेसिटर को प्लस माइनस के साथ में एक चीज और देखनी पड़ती है कि ये जो है एक्यूरेट वोल्टेज का लग रहा है कि नहीं। सपोज इधर पे सपोज इधर पे एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ कुछ ही बोल रहे 5 वोल्ट आ रही है, इधर पे 5 वोल्ट आ रही है, तो यहां पर आप उससे नीचे का नहीं लगाएंगे। हालांकि 5 वोल्ट से नीचे का कैपेसिटर नहीं होता है, फिर भी आप इससे नीचे का इसमें नहीं लगाएंगे। चलो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हमारी 22 वोल्ट आ रही है, सपोज इस वाले पॉइंट में नीचे 22 वोल्ट आ रही है, तो यहां पर आप 22 वोल्ट से नीचे कोई भी वोल्ट का आपको मिले तो वो नहीं लगाना है, वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा तुरंत। यहां पर आपने 22 वोल्ट से ऊपर जो है आपको मिल रहा है, हालांकि 25 इसके आसपास से लग सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें 35 वोल्ट का लगाते हैं, 50 वोल्ट का लगाते हैं, उससे ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आप सोचो कि यहाँ पर मैं अगर 50 वोल्ट का लगाऊं तो आउटपुट में 50 वोल्ट मिलने लगे, ऐसा नहीं होता है। मिलेगा उतना ही 35 वोल्ट, क्योंकि वहां से डायोड और ये ट्रांसफॉर्मर की जो है ना, ये आउटपुट उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्मर डिसाइड करता है कि कितना आउटपुट देना है, क्योंकि वहां पर वो उसी तरीके से वाइंडिंग किया रहता है, उतना ही देगा जितना यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स है। बस कैपेसिटर उसको फिल्टर करने का काम करेगा, उसको प्योर डीसी बनाने का काम करेगा। अब कैपेसिटर आप 50 वोल्ट का लगाओ, भाई भले 500 वोल्ट का लगाओ, तो वो उतना वोल्ट नहीं देगा, वो देगा उतना ही वोल्ट। सिर्फ वो जितना वोल्ट उसको मिल रही है उतना ही वो फिल्टर करके आगे बढ़ाएगा। समझ गया पूरी थ्योरी को। अब यहीं पर देख लीजिए, जो मेन कैपेसिटर होता है, अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रहा हो तो आप छोड़ सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि आप वीडियो लंबा बनाते हैं, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो मेरा तो एक क्लियर सिद्धांत है, मैं लाइव डबिंग करता हूं। और दूसरी बात है कि मैं जो सिखाता हूं वो मेरी कोशिश रहती है कि आप में हो सकता है बहुत लोग अच्छे खासे सीखे हों, लेकिन मेरा उद्देश्य उन लोगों को सिखाना है जो लोग दिल से सीखना चाहते हो, जो
इलेक्ट्रॉनिक को बहुत ही डीपली समझना चाहते हो, खास करके उनको मैं लेकर वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मैं टाइम का कोई वो नहीं रखता हूँ। जब मैं आपके लिए टाइम दे सकता हूँ तो आपको भी टाइम देना चाहिए अगर सीखने वाले हो। वैसे जो सीखने वाले हो तो इस तरीके की कमेंट नहीं करते, लेकिन जो लगता है कि जिनको लगता है बोरिंग वो कमेंट करते हैं काफ़ी लोग। अब आते हैं टॉपिक पे या मुद्दे पे। अब देखिए जो मेन कैपेसिटर होता है उसकी जो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो आपको लगभग 400, 450, 500, 600 वोल्ट का मिलेगा। जो मेन कैपेसिटर लगता है सर्किट में, जो डायरेक्ट एसी को डीसी बनाने के बाद जस्ट बाद में लगता है। तो यहाँ पर रेक्टिफायर हुआ, रेक्टिफायर के जस्ट बाद वाला 400, 450, 500, 600 वोल्ट के समथिंग का इसमें होता है। अब वहां पर देखिए 350 वोल्ट का भी इसमें लग सकता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए तो क्या होगा कि वो फटने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। इसलिए मैक्सिमम वहां पर मिनिमम 400 वोल्ट का रखा जाता है, और 400 से ऊपर भी उसमें रख लेते हैं काफी बार। अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर कितने वोल्ट का लगना चाहिए, मेन कैपेसिटर जो होता है वहां पर 400 वोल्ट से ऊपर का आप रख लो बस। 400 से नीचे को वहां पर कैपेसिटर मत रखो, 400 से ऊपर का रखो। अब माइक्रोफेरेड क्या होता है, इसमें 47 है, 100 है, तो माइक्रोफेरेड क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोल्टेज हमेशा एक्यूरेट वहां पर आपको रखनी है। अब यहां पर ये तो बता दिया। अब आउटपुट की बात करूं, मेन का तो क्लियर हो गया। अब आउटपुट की बात बताऊं तो आउटपुट में देखिए, अगर हम किसी कैपेसिटर को निकाल लेते हैं, चलिए क्या होगा, अगर किसी कैपेसिटर को निकाल लेते हैं तो हम कौन से कैपेसिटर को निकाल ले पहले देख लेते हैं कि किस वाले को हम यहाँ पर अलग कर रहे हैं, उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसको निकाल रहे हैं, चलिए इस वाले को निकाल देते हैं, इस वाले को हम निकाल देते हैं। ये कितने वोल्ट को बना रहा है पहले हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो इस वाले कैपेसिटर को हम निकाल देंगे। पहले यहाँ पर कितनी वोल्ट आ रही है पहले वो हम क्लियर कर देते हैं, इस कैपेसिटर में हमें कितनी वोल्ट मिल रही है वो पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फिर हमें कैसे पता करना है, सपोज ये फट गया तो हमें इसकी वैल्यू कैसे पता करनी है, पहले हमें यहाँ पर देख लेते हैं कितने वोल्ट यहाँ पर मिल रही है हमें। यहाँ पर हमें 20 वोल्ट, देखिए इसको पलट देता हूँ, प्लस माइनस मिलाता हूँ। यहाँ पर हमें 21 वोल्ट मिल रही है, 21.45। 21 वोल्ट, 21.5 मान के चलो कि यहाँ पर 21 वोल्ट मिल रही है। और 21 वोल्ट वाला कोई ये कैपेसिटर अगर फट जाता है, खराब हो जाता है, तो क्या होगा, इसको निकाल लेता हूँ। चलिए इसको निकाल लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर पावर डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो तभी ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, काफी लोग सोच रहे होंगे कि चला रखा है तभी काम कर रहा है। अब 21 वोल्ट वाला हमारा कैपेसिटर फट गया है और उसकी वैल्यू मिट गई है। अब हमें वहां पर कौन सा लगाना है, जिनको जानकारी नहीं है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, अब अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए वोल्टेज मिलेगा ही नहीं एक्यूरेट। देखिए कितना मिल रहा है आपको, 9.5 वोल्ट मिल रहा है। अब देखिए अगर 9.5 वोल्ट आपको मिल रहा है तो आप क्या कहोगे, काफी लोग सोचेंगे यार चलिए इसमें 16 वोल्ट का लगा दो, बट ऐसा नहीं, फट जाएगा तुरंत। अब आपको करना क्या है, एक कैपेसिटर लेना है, और कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आप रखनी है 400 वोल्ट का। 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर आप ले लो। देखिए 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर ले लो, क्योंकि देखिए 400 वोल्ट से अधिक तो यहाँ पर बनेगी नहीं, और जितना होगी उससे कम ही बनेगी। अब कम कितना भी हो सकती है वो, 30, 35, 40, 45 जो भी है यहाँ पर, जो भी होगी बनेगी। तो मैक्सिमम 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर लो जिसकी वैल्यू 400 वोल्ट होनी ही चाहिए। अब माइक्रोफेरेड कोई भी ऊपर नीचे ले सकते हो, हालांकि मेरे पास जो छोटा सा इसकी माइक्रो जो वैल्यू है 4.7 माइक्रोफेरेड है, तो उस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ यहाँ पर 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर ले लो। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, प्लस माइनस इसको देख लिया हमने, देखिए प्लस और माइनस, ये माइनस इस तरफ है, प्लस इस तरफ है। इस कैपेसिटर को यहाँ पर मैं सोल्डिंग ऊपर से कर लेता हूँ फिलहाल, ऊपर से सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ठीक है, देखिए ऊपर से सोल्डिंग कर लिया। अब जैसे ही मैंने कैपेसिटर को यहाँ पर लगाया तो आप जादू देखिएगा, भले कितने भी वोल्ट का आप कैपेसिटर लगा लो, आपको वो वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट दे देगा। कितना वोल्ट दे रहा है, कितने भी वोल्ट का लगा लो, ये वोल्टेज आपको उतना ही देगा जितना यहां पर ट्रांसफॉर्मर उसको दे रहा है। देख लो 20 वोल्ट। अब देखिए हमने क्या किया, अब वहां पर कैपेसिटर फटा हुआ था ऐसा हमने माना, सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पर कैपेसिटर हमारा फटा था, अब हमें पता नहीं कितने वोल्ट का लगाना है, तो हमने उस जगह पे फिलहाल टेम्परेरी 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाया और वोल्टेज का मेजरमेंट किया कि यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रही है, हमें मिल रही है अभी यहाँ पर 21 वोल्ट। अब हमें एक अंदाजा यहाँ पर चल गया कि यहाँ पर हमें 20-21 वोल्ट समथिंग मिल रही है। अब यहाँ पर हम कितने वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे, अब यहाँ पर हम 25 वोल्ट से ऊपर लगा लगाएंगे। 25 का लगाओ, 35 का लगाओ, 50 का लगाओ, कितना भी आप लगाओ। आउटपुट में है तो इसका माइक्रोफेरेड बढ़ा सकते हो, 220 ले सकते हो उसे। अब यहाँ पर देखिए कितने का, हाँ 220 का इस्तेमाल किया है, देखिए 220 का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसमें एम्पियर कम मिलता है तो 220 समथिंग इसमें रख सकते हो। अब लगाया इसमें कितना है, 35 वोल्ट का।
देखिए 35 वोल्ट का लगाया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अब मैं सर्किट को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने से पहले मैं बगल वाले किसी कैपेसिटर की पहले आपको दिखा देता हूँ। अब किसी और कैपेसिटर को हम निकालेंगे, पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13.5 वोल्ट इस वाले कैपेसिटर में हमें मिल रहा है 13.5 वोल्ट, 13.32, मतलब 13.5 मान के चलो इसमें मिल रहा है। अब ये फट गया तो इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो पहले मैं इस कैपेसिटर को, है ना, पहले सर्किट को ऑफ करता हूँ और इस कैपेसिटर को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। देखिए निकालता हूँ, और जो कैपेसिटर हमने हटाया था उसको हम यहाँ से फिर से लगा लेंगे, उसको डिस्चार्ज कर लूंगा और इसको हम फिर से यहाँ पर लगाएंगे। और दूसरे कैपेसिटर को, जिसकी हमने वोल्टेज अभी चेक कर दी 13.5, उसको निकाल देंगे बाहर। उसको हम बाहर निकाल के फिर हम उसकी जगह पे 450 वोल्ट का कैपेसिटर एक लगाने वाले हैं। देखो अब इसको हम निकालेंगे और उसकी जगह पे हम दूसरा अब देखिए पहले इसको निकाल लेता हूँ, फिर इसकी वोल्टेज का हम मेजरमेंट करेंगे। अब इस कैपेसिटर को हमने निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्किट ऑन करते हैं और बिना कैपेसिटर के वोल्टेज कितना दिखा रहा है। इधर पे दिखाएगा नहीं एक्यूरेट, ये देखिए 5 वोल्ट, 5.5 वोल्ट दिखा रहा है। अब काफी लोग जिनको पता नहीं है वो तो चेक करेंगे 5.5 वोल्ट, चलिए इसमें 10 वोल्ट लगा लो, ऐसा सोच के लगा देंगे, तो क्या होगा, फट जाएगा तुरंत वो कैपेसिटर। अब इस सर्किट को ऑफ कर लिया है। ऑफ करने के बाद अब वही 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर जो टेस्टिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, हर जगह इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। मेन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप, ऐसा नहीं, मेन में भी इसका इस्तेमाल करो। 400 वोल्ट का कैपेसिटर कहीं भी खप जाएगा सर्किट में, कहीं भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब माइनस प्लस हम देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो बिना माइनस प्लस के तो आप किसी कैपेसिटर को बिना देखे मत ही लगाना, वरना वो फट जाएगा। तो 400 वोल्ट का कैपेसिटर हमने इधर पे लगाया और कितना वोल्ट मिल रही है उसको हमने चेक कर लिया, और प्लस माइनस सही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, कंफर्म ये हो गया, माइनस प्लस, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब इसको हम ऑन करते हैं। ऑन कर दिया। अब हम देखेंगे कि 400 वोल्ट का जो कैपेसिटर हमने लगाया था उसके पॉइंट पर कितना वोल्टेज यहाँ पर बन रही है। देखिए कितना वोल्टेज बन रही है, कोई अंतर है? वही वोल्ट 12-13 इसमें बन रही है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें कंफर्म हो गया कि यहां पर 12 वोल्ट कैपेसिटर के साथ में बन रही है। तो इस दर पे हम जैसे 12-13 वोल्ट बन रही है, तो हम यहां पर 16 वोल्ट का लगा सकते हैं, उसके ऊपर 25 वोल्ट का लगा सकते हैं, 35 वोल्ट का लगा सकते हैं, 50 वोल्ट का जहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे 5-10 वोल्ट ऊपर लगा लो, जितना वोल्ट मिल रही है उससे 10 वोल्ट 20 वोल्ट ऊपर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 50 का भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वोल्टेज उतना ही देगा जितना दे रहा था। ऐसे नहीं आप ज्यादा का लगा दिया फट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो लोग देखिए इसमें 25 वोल्ट का लगाया हुआ है तो वही 10 वोल्ट का अंतर रखा हुआ है। तो ये देखिए कंफर्म हो गया। अब आपको टेंशन, हाँ, काफी बार रेजिस्टेंस को लेकर भी मुझे कमेंट्स आती हैं कि यार रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाए तो, देखिए रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाए तो इसका भी मैं आपको थोड़ा सा, है ना, सॉल्यूशन दे देता हूँ। सपोज अब देखिए ऐसा आप रेजिस्टेंस के साथ में भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सपोज यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस खराब हो गई, मतलब जल गई। अक्सर क्या होता है ना, रेजिस्टेंस जल जाती है। अब जल गई तो उसके कोड मिट गए। तो अब या तो ऐसा हो सकता है कि आप सेम कोई सर्किट आपके पास हो तो उसमें देखकर आप उस वैल्यू का रेजिस्टेंस उसमें लगा सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास उस सर्किट का डायग्राम पड़ा है तो डायग्राम पड़ा है तो आप लगा सकते हो, बिल्कुल उस डायग्राम के हिसाब से रेजिस्टेंस वहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब डायग्राम नहीं पड़ा है, नया सर्किट आपके पास नहीं है वैसा ही, तो आप वही कर सकते हो बिल्कुल। एक सबसे ज्यादा आप वैल्यू का एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करो 1 मेगा ओम का। उसके बाद आप वोल्टेज मेजरमेंट करो, नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा घटाते रहो, घटाते रहो, घटाते रहो। जितना होगा, जहां पर जिस रेजिस्टेंस को लगाने से सब कुछ वोल्टेज एक्यूरेट बन रही है तो वो रेजिस्टेंस परफेक्ट वहां पर लग जाएगी। अगर इतना करना तो, लेकिन रेजिस्टेंस में थोड़ा बवाला है, आपको बहुत सारी वैल्यू की चाहिए होंगी। बट ज्यादातर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सर्किट वगैरह के डायग्राम अगर हो तो उसको देख कर लेते हैं, नहीं हो तो दूसरे सर्किट को देखकर हम कर लेते हैं। हालांकि इतने बड़े हम वैज्ञानिक तो है नहीं जो आंख बंद करिए और पता चल गया, ऐसा नहीं है। हर चीजें याद करनी पड़ती हैं क्योंकि हर की कोई अपने आप में ना बहुत महान नहीं होता। तो ये चीजें हैं, डायग्राम मिल जाता है वैसे ज्यादातर सर्किट्स का, तो उनमें देखकर भी पता चल जाता है, ठीक है। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भाई कर देना वीडियो को, यार बहुत मेहनत करी है। और ऐसी जो खास चीजें हैं वो आपको हर किसी चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, मिल सकती है, ऐसा नहीं कि मिल सकती है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से आपको बेहतर से बेहतरीन सिखा सकूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को 100 में से कितने नंबर देंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस सर्किट को कैसे रिपेयर किया जाता है, इस सर्किट के फॉल्ट को कैसे ठीक किया जाता है, बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई हैं,
जिनको देखकर आप बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। आपके पास डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, बस आपके पास एक मल्टीमीटर है और एक सोल्डरिंग आयरन है, तो आप बहुत आसान तरीके से सर्किट को रिपेयर कर सकते हो। वीडियो देखिए और सीखिए। कमेंट मैं पिन कर दूंगा वीडियो को, देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।